हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की कुमार मित्तल प्रकाशन की जो भौतिक विज्ञान की किताब है बेटा, इस किताब में जो हमारा पहला पाठ है यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इस पाठ के हम लोग बेटा आंकिक प्रश्नों का हल समझेंगे। ठीक है, तो इस पाठ में जो हमारे आंकिक प्रश्न हैं, तो इसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में यानी प्रश्न 1 से लेकर बेटा प्रश्न 1 से लेकर हम लोगों ने प्रश्न 35 तक के सभी प्रश्नों का हल हम लोगों ने समझा था। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 35 तक के सभी प्रश्नों का हल जो था वो हमने भिन्न भिन्न वीडियो में समझा था। अगर आप पिछले वीडियो देखना चाहते हैं बेटा, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे आपको क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का आपको टाइटल मिलेगा। उस टाइटल के अंदर बेटा आप प्रवेश करेंगे तो उसमें आपको इस पाठ के जो आंकिक प्रश्न है यानी क्वेश्चन दे रखे हैं, उनका जो हल होगा वो भिन्न भिन्न वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रश्न यानी 36 से हल समझेंगे। प्रश्न नंबर 36 से हल हम लोग समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस केवल आपसे इतना कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि बेटा इस वर्ष हम आपके लिए कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का संपूर्ण हल अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इस भौतिक विज्ञान में जो भी आपके पाठ हैं, वो चाहे न्यूमेरिकल हो, वो चाहे आपके थ्योरी हो, सभी का हल हम आपको जो है आसान तरीके से अपने चैनल के माध्यम से करवाएंगे। तो उसके लिए बेटा आपको चैनल हमारा सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो ने अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, बातें बहुत हो चुकी हैं, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न कहता है 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। बेटा सवाल नंबर 36 बताइए। सवाल नंबर 36 की बात हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल नंबर 36 में देखिएगा, हमें दे रखा है यानी 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर और बेटा विपरीत प्रकार के आवेश हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं। ये हमारे पास एक निकाय है, एक तरफ आपका 2 माइक्रोकूलाम आवेश है और एक तरफ बेटा आपका प्लस का 2 माइक्रोकूलाम आवेश है, यानी इस निकाय के ऊपर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर समझ में आ रही है ना तो वीडियो को लाइक करिए। अब देखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है, जो बीच की दूरी होती है बेटा, वो आपकी होती है 12। क्या होती है बच्चे? 12 दूरी होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी थी वो 12 है। बेटा मैंने आपको पिछली वीडियो में एक डिफिनीशन पढ़ाई थी, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बेटा होती है, किसी निकाय पर जब विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो प्लस आवेश की ओर होती है। बेटा ये खास पॉइंट आप नोट के रखिएगा। ये इस प्रकार से मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। अब क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। बताइए बीच की दूरी को हम 12 से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों आवेशों की बीच की दूरी 12 है। तो यहाँ पे बेटा 2L बराबर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और जब जब सेंटीमीटर में होता है तब इसको मीटर में चेंज किया जाता है, यानी 10 की घात -2 से हम गुणा कर देंगे। अब बताइए, अब यहाँ पे 2 आवेश दे रखे हैं, इन दोनों आवेश में से आपको केवल एक आवेश का मान लेना है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, वो आपकी थी
यानी वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले, यानी वैद्युत द्विध्रुव की रचना जो हो रही है इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, यानी इन दोनों में से कोई एक आवेश ले लेंगे, उसका मान ले लेंगे और दोनों के बीच की दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बताइए, ये बात आपको समझ में आ रही है? अब देखिएगा वही चीज है, यहां पे विपरीत प्रकृति के आवेश है तो केवल कोई एक आवेश ले लीजिए, यानी हमने प्लस वाला ले लिया है 2 माइक्रो कूलाम। अब हमें इसमें क्या बताना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बेटा हम P से लिखते हैं। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर समझ में आ रही है तो P बराबर बेटा आपका फार्मूला होता है Q गुणे 2l। बताइए, अब देखिएगा यहां पे P लिख देंगे इस Q के स्थान पर, बेटा इस Q के स्थान पे 2 म्यूसी और 2l के स्थान पे 3 गुणे 10 की घात -2, C ना लिखो क्योंकि मात्रक होता है। अब बताइएगा P बराबर, ये जो सिंबल है ये माइक्रो का है, 1 माइक्रो आपका 10 की घात -6 के बराबर होता है, तो गुणे में 10 की घात -6 और 3 गुणे 10 की घात -2 हो जाएगा बेटा। अब आप इसे हल कर लीजिए, यानी P बराबर हम लिखेंगे 2 का पारा 3 बार, तो 2 तिहाई आपका 6, ये 6 माइनस के 2 माइनस का है तो बेटा माइनस का हो गया 8। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। मात्रक हम यहां से ध्यान देंगे, यहां पे P का मात्रक पता करना है, आवेश का मात्रक है कूलाम और 2 तो आपका कांस्टेंट है, L का मात्रक होता है मीटर क्योंकि लंबाई है, तो इसका मात्रक होगा मेरे लाल, मेरे हीरो, कूलाम इंटू मीटर। बताइए बेटा, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर प्रश्न का हल अगर समझ में आया हो तो बेटा वीडियो लाइक जरूर करिएगा। बताइए, तो प्रश्न नंबर 36 का जो हल था, प्रश्न नंबर 36 का बेटा जो हल था वो कंप्लीट हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बात को कॉपी पे कर लीजिएगा। अब हम लोग बेटा प्रश्न नंबर 37 का हल समझेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 37 का हल हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से बेटा किया जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 37 आपको दिखाई पड़ रहा होगा, किताब से मैच कर लीजिएगा बेटा। कहता है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणे 10 की घात -3 कूलाम इंटू मीटर है। H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। विस्थापन समझते हो ना? अब देखिएगा सवाल नंबर 37 का जो बेटा हल है वो देखिएगा किस प्रकार से होगा। यहां पे हाइड्रोजन क्लोराइड यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है, तो आघूर्ण को लिखते हैं P से। बताइए, P का मान है 3.4 गुणे 10 की घात -30, मात्रक है C फॉर कूलाम, डैश है तो इंटू कूलाम इंटू मीटर। चेक कर लेते हैं, -30 है, हाँ। H और Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। बच्चा चित्र के माध्यम से देखिए, यहां पे एक आपका है हाइड्रोजन और एक आपका है क्लोरीन। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होता है आयन और Cl के ऊपर माइनस होता है, तो इधर आपका प्लस में उधर माइनस में है, तो विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए दोनों पर, यानी इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो 2l होती है और वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो हाइड्रोजन यानी प्लस की ओर होती है। ये बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही? बताइए। अब हम लोग यहां पे बेटा क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे, यानी P बराबर फार्मूला होता है Q गुणे 2l। होता है नहीं होता है? अब यहां पे P बराबर Q गुणे 2l होता है, तो यहां पे देखिएगा P का मान 3.4 10 की घात -30 होगा और Q के स्थान पे 1.6 गुणे 10 की घात -19 लिख देंगे। इस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन में 2l निकालना है। क्या निकालना है? 2l निकालना है, यानी 2l इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर 2l बराबर बेटा आप निकालते हो तो 2l बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 3.4
और 10 की घात माइनस का 30 पूरे पर बटा लगा दीजिए और यहाँ पे 1.6 और 10 की घात माइनस 19 लिख देंगे। और इस क्वेश्चन का बेटा जो सलूशन रहेगा वो देखिएगा, यहाँ से हटाएंगे पॉइंट, यहाँ से हटाएंगे मेरे लाल, कोई जीरो नहीं बढ़ेगा क्योंकि एक संख्या बाद नीचे पॉइंट है और एक संख्या बाद ऊपर है। तो 2l बराबर यहाँ पे आएगा 34/16, ये 19 माइनस के हैं, ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। 30 आपका माइनस का था, 30 में से 19 गए तो आपका कितना बचेगा, 11 बचेगा। और ये 11 आपका काहे का होगा बेटा, 11 आपका माइनस का होगा। बताइए 16 को तुम 34 से भाग कर दो, 16 को 34 से भाग करोगे तो 16 दूना 32 हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 पॉइंट लगाओगे 0 और 16 एकम 16 यानी 2.1, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे लिखेंगे 2.1 और गुणे 10 की घात माइनस 11। 12 विस्थापन का मात्रक होता है बेटा मीटर। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 37 का जो हल था वो कंप्लीट हो जाएगा। 2.1 गुणे 10 की घात माइनस 11 यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन इनके बीच का विस्थापन है 12 और 12 का जो मान आया है वो आया है 2.1 गुणे 10 की घात माइनस 11 मीटर। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 37 का हल कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आए तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बच्चे वीडियो में इतना खो जाते हैं, इतना लगनशील हो जाते हैं कि वो बेटा सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, दिखा देना है यूट्यूब पर सबको। बताइए बात समझ में आई नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्रश्न नंबर 38 का हल समझेंगे। तो प्रश्न का 38 का जो हल है वो कुछ इस प्रकार से होगा। प्रश्न पहले पढ़िए, स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न कहता है मेरे बच्चे, कहता है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच 0.53 क्रॉस 10 की पावर -12 यानी 0.53 10 की घात -12 मीटर की दूरी है। उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। फिर क्या कहता है, यदि वे नंबर 1 में यदि वे विरामावस्था में, विरामावस्था समझते हो ना, ठहरी अवस्था। और कहता है नंबर 2 औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो हमें औसत द्विध्रुव आघूर्ण तब निकालना है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के चारों ओर क्या लगाता है, समझे, चक्कर लगाता है। क्या, चक्कर लगाता है। या फिर इसमें कहता है वृत्ताकार घूमता है। तो हमें इस प्रश्न में 2 आंसर हमें लाने होंगे। अब वो आंसर कैसे आएंगे, तो पहले तो हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आपको इसका हल बोर्ड पर समझाने वाले हैं। देखिए, अब देखिएगा बेटा, देखिएगा मेरे भैया, देखिए मेरे नन्हे मुन्ने भाई बहन, देखिएगा बेटा सवाल नंबर 38 का जो हल होगा उससे हम आपको किस प्रकार से करवाने जा रहे हैं वो देखिए। सॉल्यूशन, अब देखिए इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन यहाँ पे आपको हैं। तो यहाँ पे डायग्राम की बात करें तो ई फार होता है मेरे भैया, ई फार होता है इलेक्ट्रॉन, ई फार होता है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे स्मॉल पी मान लेते हैं, पी फार हो गया प्रोटॉन और प्रोटॉन होता है प्लस में और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी कैपिटल पी वो प्लस की ओर होगी। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है। और दोनों के बीच का जो विस्थापन होता है वो आपका 2l होता है और विस्थापन यहाँ पे या फिर दूरी की बात करें वो क्वेश्चन में दे रखी है 0.53 और क्रॉस 10 की पावर -12 मीटर। बताइए अब नंबर 1 पर हमें इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में 12 दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको 12 दे रखा है। बताइए इस क्वेश्चन में 12 दे रखा है और हमें यहाँ पे P का मान इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। P बराबर सूत्र होता है Q गुणे 12 और यहाँ पे P लिख देंगे। Q का मतलब होता है आवेश और यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है तो दोनों में से आवेश किसी का भी ले लो तो आप सूत्र में प्लस में लिया जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। बताइए ये बात समझ में आई। अगर आई हो तो सलूशन करने में तेजी पना लाइए। 1.6 10 की घात -19 और 12 का मान होगा 0.53 क्रॉस 10 की पावर -12। आप गुणा कर दीजिए। धाकड़ भैया, धाकड़ है, धाकड़
गुणा कर दीजिए। 16 तियां आपका बेटा होता है मेरे लाल 16 तियां 48 और 16 पंचे 80 और 4 होता है 84। दो संख्यावाद पॉइंट एक इसमें, तो टोटल आपको जो गुणा करके किया है यहाँ पे 3 संख्यावाद पॉइंट लगेगा मेरे हीरो। 0.848 और क्रॉस यहाँ पे 19 यहाँ पे 12 है, तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 31 हो जाएगा। बताइए माइनस का 31 हो जाएगा, माइनस का 31 हो जाएगा। बताइए माइनस का 31 होगा। अब यहां पे देखिए चेक कर लो, 16 तियां 48 काट और 16 पंचे 80 और 4 84। इस पॉइंट को बेक में ले जाएंगे तो यहाँ पे 8.48 और यहाँ पे इधर से पॉइंट को उधर ले जा रहे हो तो माइनस की पावर बनेगी और माइनस की पावर आपकी कितनी बनेगी, माइनस का 32, क्योंकि माइनस तो पहले से ही था और यहाँ पे माइनस का 32 हो गया। और दूसरी चीज मेरे भैया मेरे भैया दूसरी चीज इस क्वेश्चन में क्या होगी, इसका मात्रक जो होता है बेटा वो आपका होता है कूलाम इंटू मीटर। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो ना। तो यहां पे देखिए इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। बताइए सवाल नंबर 38 का जो पहला खंड था उसका हल समझ में आया? बताइए कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, ठीक है। अगर आपको ना अच्छा लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, और हम आपसे क्या बताएं, ठीक है। डिसलाइक भी आपका हमारे लिए जो है बहुत ही महत्व रखेगा, क्योंकि हम में ही कहीं कमी होगी जो हम आपको समझा नहीं पाए, और लाइक होगा तो एक हौसला होगा कि वीडियो थोड़ा और देर से बनाओ। अरे मेरा दोनों में फायदा है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे क्या करेंगे, ये हमारा पहला खंड था, अब हम इसी का दूसरा खंड हल करेंगे। अरे मेरे हीरो यहां पे जो दूसरा खंड है बेटा, दूसरे खंड में कहता है औसत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रखो, यानी जो इलेक्ट्रॉन है भैया, इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। क्या लगा रहा है? चक्कर। और चक्कर जानते भी हो क्या होता है, जानते हो ना। तो इसी बात पे मुस्कुराओ और सवाल समझो। तो यहां पे बेटा देखिए मजाक बहुत हो गया, पढ़ाई पर आते हैं। यहां पे दूसरे खंड की बात करेंगे मेरे लाल। देखिए बेटा एक परमाणु होता है, एटम होता है, परमाणु के अंदर एक आपका नाभिक होता है। एक परमाणु होता है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर बताइएगा इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन भी होता है नाभिक के अंदर, और उसी के अंदर प्रोटॉन भी होता है। और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। ये कक्षा 7 से पढ़ाया जाता है। बताइए अगर बात समझ गए हो ना, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बतानी, बताओ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। तो बताइए अगर हम प्रोटॉन को थोड़ी देर के लिए दूर भगा दें, बताइए दूर भगा दें, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर आपका क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक है। और इधर आपका ई फॉर इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल पी फॉर प्रोटॉन, तो गलती से लिख गया था, ठीक है। परेशान मत होइएगा, गलतियां सबसे होती, आपसे भी कभी गलतियां हुई होंगी, ठीक है। आप बताओगे थोड़ी ना, क्योंकि आप मुस्कुराते हो। तो यहां पे खास बात है, हम न्यूट्रॉन को डिलीट फॉर मारते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे आपका प्रोटॉन है, और यहाँ पे बीच में आपका क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसकी दिशा जो होगी वो किस ओर होगी, प्रोटॉन की ओर होगी। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो इसका औसत द्विध्रुव आघूर्ण निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है बेटा वो सदिश राशि है, दिशा बताई जा सकती है। और यहां पे अगर हम औसत की बात करें तो दिशा कहां बता पाओगी, क्योंकि कहीं इधर दिशा, कहीं उधर दिशा, इधर दिशा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है प्रोटॉन के चारों ओर। ये बात समझ में आ रही है? तो हम कह सकते हैं मेरे भैया, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे औसत एवरेज वैद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? औसत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा बच्चे? शून्य होगा। क्योंकि एक शब्द लिख दीजिए, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक प्रकार की सदिश राशि है। और सदिश राशि जानते हो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। तो औसत वैद्युत, यहां पे अगर बात करें औसत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। बताइए ये बात आपको समझ में आई? बताइए, क्योंकि दिशा लगातार बदलती रहेगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 38 का भी हल क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बेटा प्रश्न नंबर 39 का हल समझेंगे अभी इसी वीडियो में। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। तो बेटा प्रश्न नंबर 39 आपका क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के 30 अंश पर रखने पर 9 × 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, आघूर्ण की गणना करनी है मेरे भैया। तो यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, E बराबर आपको दे रखे 10⁵ और यहाँ पे Nc⁻⁻1 है। बच्चे जान नहीं पाते हैं तो इसके लिए क्या करोगे? E बराबर फार्मूला होता है F/Q। बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो भैया किताब वाले ने ये बटा लगाया ही नहीं, तो C के ऊपर तुम 1 मान सकते हो। तो यहाँ पे Nc⁻⁻1 होगा, क्योंकि C की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और या फिर कहीं कहीं पे आपका लिखा होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो दोनों बातें सही है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि Nc-1 कैसे हुआ। देखो भैया, कोण कितने अंश का है? 30 अंश। थीटा = 30 डिग्री। और सुनिए, 9 × 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण कार्य करता। बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं, और टाउ दे रखा है न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, 9 × 10⁻² दे रखे हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। हमें इस क्वेश्चन में P फाइंड करना है। P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बताइए, ये सारे पॉइंट हो गए। एक बार चेक कर लेते हैं, गलतियां होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, मिला लेते हैं। 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। 30 अंश का कोण है, टाउ हमें निकालना है। ठीक, और P = क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा, आपको मैंने पिछली वीडियो में प्ले लिस्ट में वीडियो को ढूंढ लीजिएगा, पहली वीडियो फार्मूलों की है, लाइन लगी है फार्मूले में। आप अगर उसको देख लेते हैं तो इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल हैं, 40-42 जितने भी हैं बेटा, आप उनका हल खतरनाक तरीके से करेंगे, धाकड़ तरीके से करेंगे। टाउ बराबर आपका सूत्र होता है बेटा PE sin थीटा। गजब हो गया भैया, PE sin थीटा। अब यहां पे बेटा टाउ राइट करोगे, टाउ का मान आपको दे रखे हैं 9 × 10⁻²। P का मान हमें निकालना है कैपिटल E का मान 10⁵ और थीटा के स्थान पे 30 अंश, साइन 30 अंश हो गया मेरे भैया। अब देखिएगा, 9 × 10⁻², 10⁵ साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। यहाँ पे देखिएगा, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। और यहाँ पे 2 से यहाँ पे 2 की गुणाम यहाँ पे 9 में करेंगे, 2 की गुणाम 9 में करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही 2 की गुणा तुम 9 से करोगे तो आपका 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 2 की गुणा 9 से करोगे, आपका हो गया 18। और गुणे में क्या लिख देंगे मेरे भैया? 10⁻²। और यहाँ पे आपका गुणे बराबर में P × 10⁵ हो गया। और यहाँ पे 18
और यहाँ पे 10 की घात -2, इसके बटे में आपका 10 की घात 5 आ जाएगा। यहाँ पे p लिख देंगे, 10 की घात 5 ऊपर गया तो माइनस का हो गया और माइनस का 2 था तो माइनस का 7। अब फिजिक्स में आगे से एक संख्या बाद पॉइंट लगता है तो यहाँ पे पॉइंट मानोगे तो यहाँ पे जब पॉइंट मानोगे तो यहाँ पे p का जो आंसर आएगा 1.8 गुणे 10 की घात -6। ये बात समझ में आई नहीं आई बताइए, क्योंकि यहाँ पे शुरू में पॉइंट मानोगे, इस पॉइंट को आगे लाओगे तो 1.8 हो गया और इसमें क्या होगा, एक पावर कम हो जाएगी तो p का मान इतना आ गया। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। यानी कहने का मतलब यह है यहाँ पे p का जो मान आया हुआ है वो 1.8 गुणे 10 की घात -6 यानी कूलाम इंटू मीटर यहाँ पे आया हुआ है। बताइए ये बात आपको समझ में आई? क्यों ये बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही? 2 का पारा 9 बार पढ़ लिया, 2 9 18 हो गया, 10 की घात -2 है, 5 उधर चल रहा था, 5 बटे में आएगा और फिर ऊपर गया तो 7 हो गया, पॉइंट मानेंगे तो 1.6 और गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 1.8 गुणे 10 की घात -6 कूलाम इंटू मीटर। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न नंबर 39 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न नंबर 40 का हल समझेंगे अभी की वीडियो में। बताइए अब देखिएगा प्रश्न नंबर 40 जो है उसका हल किस प्रकार से होगा वो देखिएगा वीडियो के में। यहाँ पे प्रश्न नंबर 40 में आपको बेटा 2 आवेश दे रखे हैं, विपरीत प्रकृति के 2 आवेश दे रखे हैं भैया, विपरीत प्रकृति के। तो यहाँ पे देखिएगा चित्र बना देते हैं आपके सामने, चित्र आपके सामने बना हुआ है। बताइए एक तरफ आपका आवेश है प्लस का 1 माइक्रो कूलाम और एक तरफ आपका है माइनस माइक्रो कूलाम और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो 2l होती है। आपको मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर आवेश ले लेंगे तो कोई एक आवेश ले लेंगे और क्वेश्चन में दूरी आपको दे रखा है, दूरी दे रखा है 2 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो -2 से गुणा करोगे तो 2l का मान 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर आएगा। और इसी में आपसे क्या कहता है, वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से लिखते हैं, वोल्ट प्रति मीटर भी उसका मात्रक होता है। ई बराबर लिखेंगे 1 गुणे 10 की घात 5 और यहाँ पे मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। और सुनिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, फिर हमसे कहता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नंबर 1 पर हमसे कहते हैं, नंबर 1 पर हमसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हमें P का मान निकालना है नंबर 1 पर। एक बार सवाल हम फिर से पूरा पढ़ देते हैं कंप्लीट। 1 माइक्रोकूलाम माइनस 1 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। फिर क्या है, यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, नंबर 2 वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। नंबर 2 पे बल आघूर्ण निकालना है, नंबर 1 पर वैद्युत द्विध्रुव निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q का मान 1 माइक्रोकूलाम, इन दोनों में से कोई एक आवेश ले लेंगे, दूरी 2 सेंटीमीटर थी, मीटर में चेंज तो 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, ई का मान 1 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर हो गया। अब यहाँ पे देखिए P बराबर आपका फार्मूला होता है Q गुणे 2l, होता है नहीं होता है बताइए भैया। अब यहाँ पे जब इसका मान होता है, इसका जब मान होता है तो इसका जो हल होगा, Q के स्थान पर कितना लिखोगे, Q के स्थान पे 1 म्यू, 2l के स्थान पे 2 गुणे 10 की घात -2। यहाँ पे बताइए म्यू का मान कितना होता है, अभी जस्ट बताया था वीडियो में 10 की घात -6 और यहाँ पे क्या करोगे P बराबर 2 गुणे 10 की घात -8 और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। बताइए P का मान इतना आया हुआ है। बताइए ये बात आपको समझ में आई? बताइए 2 गुणे 10 की घात -8 कूलाम इंटू मीटर आंसर आएगा। बताइए प्रश्न नंबर 40 का जो पहला खंड था इस प्रकार से हल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसी सवाल का दूसरा खंड समझेंगे। हमसे कहता अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण का मतलब होता है टाउ मैक्स, यानी टाउ मैक्सिमम। ठीक है, अधिकतम के लिए टाउ मैक्स का फार्मूला आपको मैंने प्लेलिस्ट में जाइएगा, पिछली वीडियो में पढ़ाया था, पहली वीडियो सूत्र की है।
तो यहाँ पे देखिएगा अधिकतम के लिए थीटा का मान 90 अंश होता है। तो यहाँ पे देखिएगा टाउ बराबर सूत्र होता है पी ई साइन थीटा, और यहाँ पे टाउ के स्थान पे मैक्स लिख देंगे यानी मैक्सिमम, और यहाँ पे थीटा के स्थान पे साइन 90, और यहाँ पे टाउ मैक्स का मान हमें फाइंड करना है। तो P का मान यहाँ पे कितना आया है 2 × 10⁻⁸, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो यहाँ पे कितना दे रखे हैं 1 × 10⁵, और साइन 90 का मान 1 होता है। टाउ मैक्स बराबर यहाँ पे 2 1 कम 2, 8 में से 5 गया -3। बल आघूर्ण का मात्रक होता है बेटा टाउ न्यूटन इंटू मीटर। बताइए ये आंसर अधिकतम बल आघूर्ण का मान कितना आ जाएगा, बताइए 2 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 40 का हल कंप्लीट हुआ, और मुझे विश्वास है कि आज की क्लास में आप लोगों को प्रश्न नंबर 36 से लेकर प्रश्न नंबर 40 तक के सभी प्रश्नों का हल अच्छे से समझाया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में जो आगे के प्रश्न हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। तो अंत में जाते जाते केवल यही कहेंगे अंतिम बार कि बेटा आप हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि इस वर्ष हम आपके लिए कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का संपूर्ण हल अपने चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, हमारे चैनल के माध्यम से। तो उसके लिए आपका सब्सक्राइब होना बहुत ही ज़रूरी है, वो चाहे आपके न्यूमेरिकल हो, वो चाहे थ्योरी हो, कठिन से कठिन प्रश्नों का हल आपको आसानी तरीके से करवाया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।